नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यश कोचिंग सेंटर पे। मैं सूरज कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। आज के इस क्लास में एनएमएस के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दिन के समय पौधे। तो मैं यहाँ पर सही ऑप्शन ही केवल बता दे रहा हूँ, क्योंकि सभी ऑप्शन मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं जो सही ऑप्शन है मैं केवल वही बता दे रहा हूँ। दिन के समय पौधे, तो दिन के समय में ये बी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए, पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, 8 एटीपी का। ठीक है, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन है, तो इसमें सही ऑप्शन है एथिलीन। आप लोग वीडियो को रोक करके ज़रूर अपने मन में एक बार सोच लें कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो ए ऑप्शन है एबिसिसिक एसिड, बी ऑप्शन में एथिलीन। तो ये दोनों है, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाए, ए एंड बी दोनों। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है शीर्ष प्रमुखता, पत्तियों विलगन को रोकना, अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोजाइक रोग किस पौधे में होता है? तो मोजाइक रोग जो होता है वो तंबाकू में होता है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइटस कैंकर रोग किस पौधे में होता है? तो साइटस कैंकर रोग नींबू में होता है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो इसमें सही ऑप्शन है हरगोविंद खुराना ने किया था, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे वो चार्ल्स डार्विन थे। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो इन्होंने मटर का किया था। ठीक है, चले। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? एक वर्णांध व्यक्ति में लाल हरा रंग की पहचान नहीं हो पाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी है सिलेट्रेटा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं इग्वलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो एक कोशिकीय जंतु व अमीबा व इग्वलिना को प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेढक में शोषण अंग के द्वारा होता है, त्वचा द्वारा, क्लोमों द्वारा, फेफड़ों द्वारा, इन तीनों के द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा शोषण हो सकता है मेढक में। ठीक है, चलें। निम्न में वास्तविक मछली है, तो यहाँ पर हिप्पोकैम्पस जो है वो वास्तविक मछली है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो ये है बच्चों एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया का हिंदी होता है उभयचर होता है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठ का होता है। ठीक है, 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। मछलियाँ किस अंग से श्वास लेती हैं? तो मछलियाँ गिल से श्वास लेती हैं, गिल अर्थात हिंदी में इसका गलफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे सांस लेते हैं, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो ब्लू व्हेल है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन है, तो पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन इसमें साइटोकाइन, ऑक्सीजन, एथिलीन, इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखने वाला वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, तो इसमें है एबिसिसिक एसिड। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है मतलब सही कौन सा नहीं मिलाया गया है। ठीक है, तो इसमें सही जो है वो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के है। टोकोफेरॉल जो इसमें लगाया गया है ये सही नहीं है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, तो आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर होता है, जो घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो ये वाला इसमें सही है। चले फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से नपुंसकता, ये सही नहीं है। विटामिन डी की कमी से नपुंसकता होती है ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें जो है वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसमें जल में घुलनशील है बी और सी, विटामिन बी और सी दोनों घुलनशील होता है, अर्थात ये सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। चलिए, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, हृदय, त्वचा। ठीक है, तो सही ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना, बैक्टीरिया को नष्ट करना। तो इसका हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का वहन करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक जो है वो लोहा है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए। किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्तचाप का नियंत्रण, पाचन क्रिया में सहयोग। तो किडनी का मुख्य कार्य जो है वो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है, तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में जो मुख्य घटक होता है कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, अर्थात ए और सी यहाँ पर होना चाहिए था, ए और सी दोनों। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेप्स होती है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है, तो सूर्य की रोशनी में विटामिन डी ही बनता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों टाइलिन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है, तो बड़ी आंत में, यकृत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो भोजन का अवशोषण शरीर के छोटी आंत में होता है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत। ठीक है, लीवर, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो कौन सा है बच्चों, ये सी सही है, डायबिटीज़। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, तो त्वरित ऊर्जा प्रदान जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है, नासिका, गुहार, फेफड़ा, हृदय, धमनी। तो शरीर में गैसों का विनिमय होता है फेफड़ा में होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, तो ये बच्चों नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, बी ऑप्शन सही है इसमें। चलो अगला देखिए। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा यूरिया पाया जाता है, डी सही हो जाएगा। चलिए। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है,
तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वो मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है कार्निया, क्योंकि कार्निया से ही प्रकाश अवशोषित होता है, ठीक है, जिससे और भी चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, लसिका में, लाल अस्थि मज्जा में। तो इसका सही ऑप्शन है लाल अस्थि मज्जा में, सी ऑप्शन सही है। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या है? तो इसमें सही है 33 है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलो अगला है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? हृदय में, वृक्क में, फेफड़ा में, धमनी में, ठीक है। तो ये होता है बच्चों फेफड़ा में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। चलिए, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो कशेरुक जंतु के ये होता है एनेमल होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है बच्चों इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेल में शोषण किस अंग में होता है? व्हेल में शोषण किस अंग में होता है? तो व्हेल में शोषण फेफड़ा से होता है, ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो आधुनिक मानव को जो रखा गया प्राइमेट्स में रखा गया है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? ऊतक, अंगतंत्र, अंगतंत्र, इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, सही ऑप्शन है बच्चों ऊतक कहा जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखिए, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिकाएं, उपकला। तो संयोजी ऊतक में होती है, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही है। अगला देखें, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? पेशीय, तंत्रिका, संयोजी, उपकला। तो ये है तंत्रिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका, उपकला। तो ये है संयोजी ऊतक है, ठीक है, भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में, अमाशय में, आहार नाल में, त्वचा में, ठीक है। तो ये अमाशय में पाए जाते हैं, ये सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, ठीक है, लिम्फ, प्रोटीन, हड्डियाँ, ये सभी, ठीक है। तो इसमें ये सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। तो ये है बच्चों पेशी ऊतक, ठीक है, इसमें सही ऑप्शन है डी, पेशी ऊतक। अगला देखिए, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? उपकला, तंत्रिका, पेशीय, ये सभी। तो तंत्रिका, यहाँ पर चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक कहते हैं? तो तंत्रिका को कहते हैं, तंत्रिका ऊतक को, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कण में, लाल रक्त कण में, लसिका में, ए व बी दोनों में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो लाल रक्त कण में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है।